बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की कहानी का मौजू है तोते वाला पीर। एक तावील और जज्बाती उर्दू कहानी पेश की जा रही है जिसका अनवान है तोते वाला पीर। इसको हम बाप के ज़रिए पेश करेंगे। पहला बाप, गांव का राज। सूबा पंजाब के एक दूर दराज गांव नूराबाद में लोग सादे, भोले भाले और गांव के मशरकी किनारे पर एक पुराना मज़ार था जिसे लोग तोती वाला पीर कहते थे। उस मज़ार का नाम था। उस मज़ार पर रोज़ाना दर्जनों लोग चादरें चढ़ाते, मिन्नतें मांगते और नजराने देते। कहा जाता था कि यहाँ जो लोग दिल से दुआ मांगते हैं उनकी हर दुआ और मुराद पूरी होती है, मगर शर्त ये थी कि पीर साहब को एक सब्ज़ तोता पेश किया जाए। ये रवायत सदियों पुरानी थी, मगर इस रवायत के पीछे एक अजीब सा राज छुपा हुआ था जिसे कोई नहीं जानता था। इसका बाप नंबर 2 है तोती फराश लड़का। इसी गांव में इकबाल नामी एक यतीम लड़का रहता था जो अपने बाप के इंतकाल के बाद तोते बेचा कर गुजारा करता था। इकबाल का मानना था कि पीर साहब वाकई ही नेक हस्ती थे, इसलिए वो हर महीने एक सब्ज़ तोता मज़ार पर चढ़ाते हैं। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि हर साल चढ़ाया जाने वाला तोता वापस एक ख़ास शख्स के पास चला जाता है जो मज़ार के साथ वाले कमरे में छुपा बैठा रहता है। हर शख्स मौलवी नुमान था। ये शख्स मौलवी नवान था जो मज़ार की देखभाल का जिम्मेदार था। असल में वही इस तोती वाले पीर की रस्म का खालिक था। उसने मज़ार के गिर्द कहानियाँ घड़ रखी थी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा नजराने लाए। इसका तीसरा बाप है ख्वाब का इशारा। एक रात इकबाल ने ख्वाब में देखा एक नूरानी बुजुर्ग को जो बुजुर्ग उसे कह रहा था, बेटा सच की तलाश करो, अपने गांव को धोखेबाजों से बचाओ, पीर सिर्फ अल्लाह है। इकबाल की नींद टूटी, दिल घबरा रहा था। सुबह होते ही वो मज़ार पर गया और वहां छुप कर बैठ गया। उसे जल्दी ही पता चल गया कि मौलवी नुमान हर तोते को बेचे वाला एक खुफिया दरवाजे से निकाल कर बेच देता है। लोगों के दिए हुए पैसे और चादरें बाजार में फरोख्त की जाती हैं। इसका चौथा बाप है सच का सामना। इकबाल ने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और सारा माजरा सुनाया। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, मगर जब इकबाल ने मौलवी नुमान के कमरे में छुपे हुए तोते दिखाए तो सबके होश उड़ गए। मौलवी नुमान को पकड़कर पंचायत के सामने लाया गया। उसने अपनी गलती तस्लीम की। उसका कहना था कि मैंने बस लोगों की इद्दत को पैसे बनाने में एक ज़रिया अपना बना लिया। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मगर बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब मज़ार मज़ीद नहीं चल सकेगा और गांव के लोगों को इल्म दिया जाएगा। सजदा, दुआ और मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से जायज़ तरीके से मांगो। इसका पांचवा बाप है नई शुरुआत। इकबाल की सच्चाई ने लोगों के गांव को एक नई राह दिखाई। अब लोग पीर के बजाय अल्लाह से रजू करने लगे। मज़ार अब एक तारीखी निशानी था, ना कि अकीदत का मंजर। इकबाल ने परिंदे बेचने का काम बंद करके एक छोटी सी दुकान खोल ली जहां वो बच्चों को तालीम देने लगा। उसका ख्वाब था कि गांव का हर बच्चा तालीम याफ्ता हो ताकि कोई भी तोते वाले पीर लोगों को धोखा ना दे सके। एहतताम, इसकी इख्तिताम में हमें ये सबक सिखाती है कि सच्चाई हमेशा गालिब होती है और हकीकी दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए। ये ना किसी की मखलूक है। पीर, फकीर या मज़ार सिर्फ निशानी होते हैं, इबादत का मुकाम नहीं। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।